जब इंसान शहरों की भीड़ से दूर निकलता है तब उसे एहसास होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमारी परेशानियां कितनी छोटी। इन पहाड़ों के बीच हर मोड़ एक नई उम्मीद देता है, हर रास्ता एक नई कहानी बनाता है। यहाँ ना कोई दिखावा है, न किसी से आगे निकलने की होड़, बस एक सुकून है जो शायद सिर्फ सफ़र करने वाले ही समझ सकते हैं। और आज मैं फिर निकल पड़ा हूँ उसी सुकून को महसूस करने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं विशाल शर्मा फिर से हाजिर करने वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों आज मेरा ऑल इंडिया राइड का डे 11 है और मैं हूँ पेंगोंग लेक पे। उससे थोड़ा सा आगे एक गांव पड़ता है मिराक। रेडी हो चुका हूँ, रात में यहाँ पे रुक गया था। ये पीछे होम स्टे है, बहुत अच्छी सर्विस थी। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से क्योंकि टाइम हो चुका है, 9 बज गए हैं। और अभी आज हमें जाना है एक ऐसी जगह जहाँ का मिल्की वे बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा मिल्की वे आता है। तो यहाँ पे हम लोगों की बाइक हो चुकी है बिल्कुल रेडी, हम लोग निकलने वाले हैं। ये था होम स्टे जहाँ हम रुके थे। तो अभी हम चल रहे हैं हानले के लिए। सुबह सुबह होम स्टे से निकलते ही ऐसे व्यू हमारा स्वागत करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक के व्यू पॉइंट पे। ये वही लेक है जिस पे 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे हम लगाते हैं अपनी बाइक और सामने फ़ोटो क्लिक करके आते हैं। ये मेरे पीछे पेंगोंग लेक है और अभी हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक किए हैं, वीडियोस बनाई है। वो आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगी, जाके इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, इसी जगह फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको यहाँ की वीडियोस और फोटोज मिल जाएंगी। लेकिन ये जगह अल्टीमेट जिसे बोलते हैं ना, सुकून, शांति, सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। वो जो आप सामने देख रहे हैं इसके पीछे का हिस्सा चीन में पड़ता है। ये पेंगोंग लेक जो है ये भारत में 40% है और 60% जो है ये चीन में आती है। यहाँ पे तो बिल्कुल पहाड़ी ख़त्म हो गए हैं, बीच में एक रोड और दोनों साइड मैदान। ये आपको नीचे जो मैदान दिख रहा है ये सारा पेंगोंग लेक का ही मैदान है, बस यहाँ पे सूख चुका है, यहाँ पे पानी नहीं है। वहाँ पे सामने कोई गाँव है दिख रहा है छोटा छोटा सा। अभी हमें बाइक में फ्यूल डलाना है, लेकिन हानले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं। हानले तक क्या, हानले में भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो अब आगे से जो है हमें न्योमा जाना पड़ेगा। न्योमा में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल डलाएंगे और फिर आगे वापस हम हानले आएंगे। ये जगह जगह पे अभी इस तरीके के गेट बना रहे हैं जिसकी वजह से साइड से निकल के जाना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। ये गाँव कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप ये जो पत्थर देख रहे हैं इसके पीछे जो है इन्होंने सबने अपने अपने खेत बनाए हुए हैं। भाई साहब कैसा रास्ता आ गया है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे जाना है। कुछ रोड वगैरह कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। पूरा का पूरा मैदान ही पड़ा है चारों की तरफ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किधर जाना है। अब जाके बहुत मुश्किल से अब हमें रोड मिली है। ये जगह कैंपिंग के लिए कितनी अच्छी है। अभी पीछे जब मैं आ रहा था कई सारी गाड़ियों को मैंने देखा, कैरावैन को उन्होंने लगा के यहाँ पे अपना पिकनिक वगैरह मना रहे थे। मेरा बहुत मन करता है कि मेरे पास भी एक कैरावैन हो। यहाँ से चीन बॉर्डर बहुत पास है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा रहती हैं। थोड़ा सा चलो आपको मिलिट्री के ट्रक्स, मिलिट्री खड़ी हुई मिल जाएगी। और सामने आप देखिए वहाँ पे आपका इंडियन फ्लैग भी दिख रहा है। आप जो उधर सामने ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, तो वो है अपना बॉर्डर, रिजांगला मेमोरियल वॉर। तो दोस्तों ये है रिजांगला। सो गाइज अभी हम लोग रिजांगला मेमोरियल वॉर में हैं और मैं अंदर जाके देख के आ गया हूँ। अंदर फोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं थी, मैंने कुछ वीडियोस क्लिप ली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे सारा। रेजांगला वार मेमोरियल भारतीय सेना की वीरता, बलिदान और अदम्य साहस की एक अमर पहचान है। यह स्मारक लद्दाख के चुशुल क्षेत्र के लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। 18 नवंबर 1962 को रेजांगला की बर्फीली पहाड़ियों पर भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी ने इतिहास रच दिया था। करीब 120 भारतीय जवानों ने हजारों चीनी सैनिकों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। सो फाइनली अब मैं रिजांगला मेमोरियल वॉर घूम चुका हूँ और अब मैं चल रहा हूँ हामले की ओर। लेकिन गाइस ये जो जगह है, एक बार आपको यहाँ पे आना चाहिए। आपको आके पता चलेगा कि भाई हम क्या ही देशभक्त हैं। ऐसे ऐसे देशभक्त, बताओ 124 लोगों ने 1300 दुश्मनों को मार गिराया। अल्टीमेट। ये देखिए सामने, ये है रेजांगला मेमोरियल वॉर। 1962 में जो वॉर हुई थी इंडिया और चाइना की।
आप सामने जो देख रहे हैं ऊपर कोने पे, वो हमारे भारत का पहाड़ है जहाँ से रेकी की जाती है। असली जो वॉर हुई थी रेजांगला की, जहाँ पे मेजर शैतान सिंह ने 13 कमाओं के जो पूरे सोल्जर्स को, सभी सिपाही को लेके जो युद्ध किया था, रियलिटी में वो रेजांगला पास जो बनाया गया, रेजांगला जो बनाया गया ना मेमोरियल, वहाँ पे नहीं हुआ था। उनका दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे। और जो मेजर शैतान सिंह है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो शव है, उनको उनके घर राजस्थान में भेज दिया गया था, उनके घर वालों के पास में। जो असली में जो युद्ध हुआ था, सामने आपको माउंटेन दिख रही है, और येलो माउंटेन के पीछे जो ब्लैक माउंटेन दिख रही है ना, वो पूरी लाइन से, वहां पे हुआ था असली युद्ध। और ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था चुशुल चेक पोस्ट को बचाने के लिए। आज भी हमारी उसी चीज पे चलती रहती है, आज भी मीटिंग्स होती है, सब चीजें हैं, और आज भी सोल्जर वहीं पे तैनात रहते हैं। और जो वहां पे युद्ध के टाइम पे जो आपके चीजें मिली थी, और सबसे मेन चीज, जब हमारे सिपाहियों की जब बर्फ, वहाँ पे बर्फ बन गई थी, तो पूरे वो बर्फ से ढक गए थे, कोई भी सिपाही हमारा नहीं मिला था वहाँ पे। तो जब बर्फ पिघली 3 महीने बाद, जब वहाँ पे गए तो अपने सिपाही जब मिले ना, पूरे जमे हुए थे, पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, लेकिन उनके हाथों में तब भी उनका जो बंदूक थी, उनके हाथ में तब भी था। बिकॉज उनके माइंड में इतना क्या रहा होगा कि उन्हें एक एक सेकंड, जब तक उनकी सांसें चली, उन्होंने वो बंदूक नहीं छोड़ी, उन्होंने वो जंग नहीं छोड़ी, उन्होंने वो अपनी हौसलों को नहीं छोड़ा। तो चलो भाई साहब, पहले हम यहाँ पे करेंगे लंच, बाकी फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया आलू के पराठे, जो कि हमारे आ चुके हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ से खाता हूँ और फिर निकलता हूँ। सामने देखिए दोस्तों, रेत का तूफान आ चुका है, चारों तरफ सामने देखिए रेत ही रेत नज़र आ रही है। एक तो पहले से ही रोड इतनी बेकार है, और ऊपर से ये धूल और ये रेत का तूफान। चलो लाडले, अब 300 किलोमीटर तक नहीं बोलना। अब हमने न्योमा में पेट्रोल तो डला लिया अपनी बाइक में। फ्यूल अप होने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं हानले, और सबसे पहले हमें ढूंढना है वहाँ पे होम स्टे। अभी यहाँ से हानले है अराउंड 68 किलोमीटर्स। अभी यहाँ पे हमारा हुआ है परमिट चेक, और अब हम चलते हैं आगे। परमिट मैंने चेक करा दिया है अपना। फाइनली दोस्तों, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं हानले। बस थोड़ी सी दूर रह गया है यहाँ से। हम लोग हानले तो पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे पहला काम जो होगा और सबसे कठिन काम वो होगा स्टे ढूंढना। यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है ऑल इंडिया राइड का मेरा डे 12। बट रात में आया था, रात हमें स्टे ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। 9:30 बजे हमने एक होम स्टे ढूंढा, जो कि मेरे पीछे देखेंगे ये है। और इसमें मैं रुक गया था और थक इतना गया था कि जिसकी वजह से फिर वीडियोस वगैरह बनाने का मन नहीं किया। फिर हम लोग चले गए स्टार गेजिंग के लिए रात को, समथिंग वही 2 बजे के आसपास। तो वहाँ पे स्टार गेजिंग की, हमने मिल्की वे की फ़ोटोज़ वगैरह ली, और फिर आके मैं सो गया था। अब सुबह मैं रेडी हो चुका हूँ उमलिंगला पास के लिए। तो कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।